एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के डेटा ने ये सजेस्ट किया है कि मून के पोलर सरफेस के नीचे ज्यादा लोकेशंस पर आइस डिपॉजिट्स हो सकते हैं जो पहले के एस्टिमेट से ज्यादा हैं। तो क्या मून पर पानी का प्रेजेंस हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद के फैकल्टी दुर्गा प्रसाद करमान ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सरफेस के लोकलाइज्ड टेम्परेचर वेरिएशंस आइस फॉर्मेशन पर असर डाल सकते हैं। ये आइस पार्टिकल्स उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकती है। ये रिसर्च कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट जर्नल में पब्लिश हुई है। आपको बता दें, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को बेंगलुरु से लॉन्च किया था, जिसने 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग साइट को 26 अगस्त को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। ये लोकेशन मून के 69 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। लैंडिंग साइट एक 6 डिग्री के सन फेसिंग स्लोप पर थी, जहां टेम्परेचर पीक पर 82 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम पर -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं सिर्फ 1 मीटर दूर एक फ्लैट सरफेस पर पीक टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था। ये स्लोप कंडीशंस नासा के आर्टेमिस मिशन के प्रपोज लैंडिंग साइट से मैच करती है। नासा का कहना है कि अगर आर्टेमिस मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये पहली लॉन्ग टर्म लूनर प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा और फ्यूचर में सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए राह बनेगा। चंद्रयान 3 के रिसर्चर्स ने सरफेस और 10 सेंटीमीटर नीचे तक के टेम्परेचर रीडिंग्स एग्जामिन किए विक्रम लैंडर पर लगे चास्टी प्रोब की मदद से। इसरो के मुताबिक चास्टी, जिसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लूनर टॉप सॉइल के टेम्परेचर पैटर्न्स एनालाइज करता है ताकि मून के सरफेस की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जा सके। ये एक टेम्परेचर प्रोब है जो 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है और इसमें 10 अलग अलग टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं। दुर्गा प्रसाद करनाम ने बताया कि स्लोप की स्लाइट इंक्लिनेशन की वजह से चास्टी मेजरमेंट पॉइंट पर सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ता है। इस वजह से टीम ने एक मॉडल डेवलप किया जो हाई लूनर लैटिट्यूड पर स्लोप एंगल का सरफेस टेम्परेचर पर क्या इम्पैक्ट होता है ये समझने में मदद कर सकता है। इस मॉडल के मुताबिक अगर स्लोप 14 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइंड है, सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और नियरेस्ट पोल की तरफ हो, तो वहां सरफेस आइस एक्यूमुलेट होने के लिए काफी कूल टेम्परेचर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मून पर मल्टीपल लोकेशंस पर आइस हो सकती है। उसका एक्सेस भी पहले के एस्टिमेट से ज्यादा आसान हो सकता है। अब अगला सवाल, क्या मून पर आइस से पानी बन सकता है? एज पर एक्सपर्ट्स, लूनर सरफेस पर अल्ट्रा हाई वैक्यूम होने की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पानी बनने की बजाय डायरेक्ट वेपर में सब्लिमेट हो जाता है। प्रोफेसर ने ये भी कहा कि अब तक के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मून पर पास्ट में कभी हैबिटेबल कंडीशंस नहीं रहे हैं, लेकिन आइस एक क्रूशियल रिसोर्स हो सकती है फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और हैबिटेबिलिटी के लिए। प्रोफेसर का कहना है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए मून पर आइस एक्सट्रैक्शन और यूसेज के लिए नए टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होगी। इनफैक्ट ऑथर्स ने लिखा है कि चास्टी फाइंडिंग्स दिखाती है कि हाई लैटिट्यूड रीजन्स पोटेंशियल साइट्स हो सकते हैं वाटर आइस स्काउटिंग, रिसोर्स प्रोस्पेक्टिंग और हैबिटेशन के लिए। ये साइट साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ टेक्निकल चैलेंजेस भी कम पोस्ट करती है अगर पोल्स के बिल्कुल करीब वाले रीजन से कंपेयर किया जाए तो। क्या चंद्रयान 3 की ये डिस्कवरी फ्यूचर मून मिशंस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहें स्विच।